सर जब आपने स्टार्ट किया था तो आपकी हम्बल बिगनिंग्स थी काफ़ी, तो उस वक्त भी आपको इफ़ नॉट वाई नॉट के प्रश्न से आपको फेस करना पड़ा, मगर आपने फ़ाइट बैक किया। मगर तब से आज तक अब मार्केट काफ़ी चेंज हो चुका है। तो आज के ज़माने में जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, जब वो मार्केट में जाएंगे और उन्हें वाई नॉट का सवाल फेस करना पड़े, तो आपके हिसाब से क्या है जो आप सोचते हैं कि ज़रूरी होना चाहिए आजकल के लोगों में, जो वो इस सवाल का वापस जवाब दे और काफ़ी करारा जवाब मिले उन लोगों को जो वाई नॉट का प्रश्न सामने रखते हैं? देखिए, समय पहले भी वही था, आज भी वही है, आगे फिर आता रहेगा और ये प्रश्न हमेशा उठता रहेगा वाई नॉट। लेकिन अगर आप वाई नॉट पूछ के अगर बैठ गए चुपचाप तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन यू शुड नॉट टेक नो फॉर एन आंसर। व्हेन यू वांट टू डू समथिंग, यू वांट टू सक्सीड इन समथिंग, कीप ट्राइंग, डोंट टेक नो फॉर एन आंसर। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि ज़िंदगी में हार तभी होती है जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वरना हार नहीं होती। यस सर, मेरा मानना ये है कि मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सजेशंस अपने लिए जो हमारे लिए अच्छा है अपने पेरेंट्स से ही पूछते हैं। तो अगर मैं अपने पेरेंट्स से कभी कभार ऐसे पूछ लेती हूँ कि मम्मा वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं, तो मेरी मम्मी मुझसे ये कहती है कि उन्हें एक्सपीरियंस, मतलब उन्हें खुद को एक्सपीरियंस है कि ये काम तुम्हारे लिए नहीं है और वो काम उसके लिए है। तो सर ये मेंटालिटी पेरेंट्स क्यों सेट कर लेते हैं कि उनको जो एक्सपीरियंसेस थे वही एक्सपीरियंसेस हमारे साथ होंगे? सर हमारे अपने अलग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, टाइम अलग है। तो सर मेरा क्वेश्चन यही है कि ऐसी मेंटालिटी सेट क्यों है? यही तो मैं भी कह रहा हूँ। आप जो मैं कह रहा हूँ वही आप कह रही हैं कि ये सब जब है, क्योंकि उन्होंने, आपकी मदर ने, उनको जो देखने को मिल रहा है, उन्होंने अपना माइंडसेट उसमें कर लिया, तो इसलिए उन्होंने कह दिया आपको कि वो उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। तो ऐसी बात मत सोचिए। सर अगर मैं ऐसी बात नहीं सोचती हूँ और मैं कुछ अगर अलग हटके करती हूँ, करिए। सर कर चुकी हूँ मैं, क्योंकि मेरी मदर चाहती थी मैं लॉ में जाऊँ और मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ। तो घर में मुझे पहले तो बहुत, मतलब घर पूरे परिवार में नहीं, वो लॉ की कोचिंग करवाई, इतना पैसा लगवाया, सब करा मैंने, बट लास्ट मोमेंट पे मना करके मैं जर्नलिज्म में आ गई, क्योंकि मेरा हमेशा से माइंडसेट था। तो सर अभी भी मेरी मम्मी मेरे से सेटिस्फाइड है, शी इज़ प्राउड ऑफ मी कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ। बट कभी कभी शी कॉल्स मी एंड शी क्राइज सेइंग कि मैं चाहती थी कि तू लॉ करे, मैं तुझे उस लाल बत्ती की गाड़ी के साथ देखना चाहती थी। तो सर मेरे को अभी भी बिल्कुल समझ नहीं आता कि इफ़ शी इज़ प्राउड ऑफ मी तो फिर ये मेंटालिटी क्यों आ जाती है कि मैंने जब वाई नॉट पूछा तो ये मेरे को आंसर मिल गया क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है। सर हमारे अपने एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं। तो सर ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर दें कि देखो जो मैं कर रही हूँ वो मेरे लिए अच्छा है, आप जो चाहते थे वो हो सकता था। आप एक बढ़िया जर्नलिस्ट बन के दिखाइए और उसके बाद एक और ऊंची लाइफ में आगे बढ़ के दिखाइए, आपकी मदर का भी सोचना बदल जाएगा। यस यू हैव टू डू दैट। यस सर, डेफिनेटली सर। यस सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कई बार कुछ लगातार असफलताएं होती है या कोई शारीरिक अक्षमता होती है, तो उसकी वजह से हमारे अंदर हीन भावना आ जाती है, उसको कैसे रिमूव करें सर? क्योंकि वो सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है हीन भावना को रिमूव करना, उसके लिए मैं पूछना चाहूँगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ, वेरी गुड क्वेश्चन। हीन भावना जब आती है वो इसलिए आती है कि आप हार मान चुके हैं किसी भी विषय को लेकर के। मैं बार बार यही कह रहा हूँ आपसे, और मेरे शो आप देखिए, अगर पुराने शो नहीं देखे हो आपने तो YouTube पे जाके देखिए। हर जगह मैं यही कह रहा हूँ कि हीन भावना को आने मत दीजिए। ये आपका अपना विकार है, ये हमारी डिजीज़ है अपने अंदर, और वो आती है जब हम डिफीट को स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसको मत आने दीजिए तो नहीं होगा। How you thought that you'll do this that you are right now? Did you had any kind of in your mind that you will do this in your future, or it just appeared like that? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये तो बड़ा लंबा सवाल, लंबी बात हो जाएगी, लेकिन इतना ही बताऊंगा मैं आपको। मुझे जब मेरे ग्रैंडफादर ने बुलवा लिया, स्टडी छुड़वा के, हॉस्टल में था मैं भी, तो जब उन्होंने वापस बुला लिया, उन्होंने कहा भैया अब तो ये तेरी फीस वीस और ख़र्चा बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है,
तो करीब उस समय में, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 1966 की, तो लगभग 300 रुपये महीना में खर्चे के लिए मैं मंगाता था घर से। तो उन्होंने कहा ये तेरे हमारे पास नहीं है, अब आप वापस आ जाओ। वापस आ गए। उस समय में मेरे सामने एक ही दिशा थी, एक ही ध्येय था, एक ही लक्ष्य था। वो था कि फैमिली के अंदर बिजनेस बंद हो चुका था, नुकसान लग चुका था, 5 लाख का कर्जा था। मेरे सामने केवल एक लक्ष्य था कि वो 5 लाख रुपए मुझे कमा करके वापस चुकाने हैं, जिसका कर्जा देना है। उस ध्येय से चला। वो जब ध्येय पूरा हो गया, उसके बाद नए से नए बेंचमार्क बनते रहे गए, लाइफ में आगे बढ़ते चले गए। पर एक टाइम में एक ही बात को दिमाग में रखिए, कामयाब अगर होना है तो, अगर आप किसी चीज़ पे चलने लगे हैं, आपको विश्वास रखिए सबसे पहले अपने आप पर, विश्वास के साथ आगे बढ़िए। पर ध्येय जो बनाया है आपने, उस ध्येय को जिए, ड्रिंक इट, स्लीप विद इट, live with it. You will always find success. That is all I can say. With that, I would say thank you very much once again. And it was a pleasure to be here at the lovely professional university. Hopefully, I'll see you again. Thank you very much. Bye-bye. अगर आप भी डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो में भाग लेना चाहते हैं या कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है dsc@zmedia.slgroup.com या आप अपने सवाल हमें SMS भी कर सकते हैं। बस टाइप कीजिए DSC स्पेस अपना सवाल और भेज दीजिए 57575 पर।